हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। दिन है फ्राइडे का, वीकेंड है। आई डोंट नो आप लोग ये वीडियो देखने में अभी इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आई नो दैट। बट राइट नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन द मार्केट इन वेरी सिंपल टर्म्स। मार्केट किस तरह का बिहेवियर कर रही है एंड हमें आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। उससे पहले आई ट्राई टू गिव यू अ रिकैप व्हाट वी डिस्कस्ड। I discussed with you that the market after giving this downfall of 5 continuous days, मार्केट यहाँ पे एक ब्रीदर ले रही है। एंड मार्केट जब भी मूवमेंट देती है, मार्केट एक इम्पल्सिव मूव प्लस अ करेक्टिव वेव देन एन इम्पल्सिव मूव इस तरह से लेती है। एंड मार्केट जब इस तरह से मूव लेती है तो हमारा जो ये था, ये वाली इम्पल्सिव मूव थी। हाउ दिस इज एन इम्पल्सिव मूव? बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। आप पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हैं वो कैसे डाउन ट्रेंड में है। अब हम इस कैंडल को, जो आज ये कैंडल बनी है, इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम ये समझेंगे। मैं बहुत क्लियर करके विद लॉजिक्स आपको बहुत क्लियरली बता दूंगा कि मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट से और क्यों उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट से ऐसी। अगर आप देखें आज का प्राइस एक्शन, हम सिर्फ डेली में बात करेंगे और फिर हम 125 मिनट्स में बात करेंगे। आई मेक थिंग्स वेरी क्लियर टू यू। लेट अस सी इफ मार्केट बिहेव्स एज वी एनालाइज इट और नॉट। दैट विल हैपन ऑन मंडे ओनली, बट लेट अस एनालाइज इट नाउ। बेसिकली इफ यू सी द लास्ट 3 कैंडल्स, लास्ट 3 डोजीज और आज की जो डोजी फॉर्म हुई है, या आप कह सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी, जिसमें ऊपर से सेलिंग आई है, इन दोनों कैंडल्स में, इन तीनों कैंडल्स और इस अकेली कैंडल में फ़र्क क्या है? बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे पिछले 3 दिन प्राइस की जो क्लोजिंग रेंज थी वो इस एरिया में डिफाइंड थी, दैट इज 24। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू सो दैट इट्स वेरी क्लियर दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो बेसिकली अगर हम देखें तो लास्ट की जो प्राइस की बाइंग रेंज, मतलब क्लोजिंग रेंज थी, वो ये लेवल प्लस एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लेवल में डिफाइन थी। ये जो 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, 23,753 एंड 23,723, 30 पॉइंट्स की क्लोजिंग रेंज थी मार्केट की। क्लोजिंग रेंज, मैं हाई और लो की बात नहीं कर रहा हूं, मगर मार्केट 3 दिन से लगातार 30 पॉइंट के अंदर क्लोज कर रही थी। बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन आज जो हुआ मार्केट के अंदर वो ऐसा हुआ कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इस रेंज के बाहर दी है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Now, let us interpret this candle. What is this candle? Now, there can be 2 school of thoughts. One is that this is a breakout failure. ठीक है? Second school of thought is that this is a try by the bulls to take the market up. Right? This is one try by the bulls, but obviously market is a summation of buyers and sellers. So this is a try by the bulls. However, the sellers captivated by the end of the day. Sellers ने capitalize किया by the end of the day. सो मैं इस कैंडल को कैसे देखता हूँ कि ये बुल्स की एक कोशिश है मार्केट को ऊपर लेके जाने की, एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मंडे वाले दिन भी बुल्स दोबारा कोशिश कर सकते हैं मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनाने की। उसका भी लॉजिक मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। अब होगा क्या बेसिकली व्हाट आई एंटीसिपेट कि मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल दोबारा से खड़ी कर सकती है। दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट रेड कैंडल खड़ी करेगी। अब ये कैसे, हमने अब मंडे को वेट एंड वॉच सिचुएशन है, लेकिन कैसे पता लगेगा, हम कैसे सोच सकते हैं कि कौन सी कैंडल बनने वाली है? उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक। देखो, अगर तो मंडे के दिन मार्केट जब खुलती है, सपोज करते हैं हम फ्लैट खुलती है मार्केट, इस जगह फ्लैट सिनेरियो है, एंड नीचे चलना शुरू करती है। नीचे चलने के बाद, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद, इस एरिया को क्रॉस ना करते हुए, जो 3 दिन की रेंज थी, वापस आप ऊपर आना शुरू करती है, तो जैसे ही जो कैंडल बन रही होगी, नीचे जाने का जब विक बन जाएगी, जैसे ही कैंडल ऊपर आके दोबारा से ग्रीन टर्नआउट हो जाएगी। अगर पहले विक बनती है डाउन साइड एंड नीचे आने के बाद ऊपर कैंडल वापस जाती है और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है फिर से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? प्राइस हमारा सपोज करते हैं यहाँ खुला, प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आया, तो ये इस लेवल के ऊपर जब मार्केट निकलेगी, कैंडल ग्रीन होनी शुरू हो जाएगी विद अ विक टू द डाउन साइड। अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, देन देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी विद अ विक टू द डाउन साइड। सेकेंड सिनेरियो, बिकॉज ऊपर से सेलिंग भी आई है, अब हमें पता नहीं कि सेलर्स इसको ट्रेंड के साथ लेके जाते हैं, तो उस सिनेरियो को कैसे मैं देख रहा हूँ, कैसे बन सकती है कैंडल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक दैट मार्केट अगर कल के दिन मूव करती है मंडे को, तो इट शुड बी अ विक कैंडल ओनली, नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। तो एक रेड कैंडल अगर बनेगी, वैसे बनेगी कि मार्केट यहाँ खुलती है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी लेट मी टेक द मार्कर, मार्केट यहाँ खुलती है और पहले ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू करती है, और जैसे ही ये कैंडल जो ऊपर जाके नीचे आई रेड होनी शुरू होती है, देन दे आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट रेड कैंडल बनाएगी। आई वोंट से आई एम बायस्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद एक पुल बैक इस पूरे मूवमेंट के 50% तक आना चाहिए।
अब हम देख लेते हैं इसका 50% कहाँ पे आता है और वो कैसे हम निकालेंगे। तो हम यूज़ करेंगे गान बॉक्स का। हम इसके हाई को कनेक्ट करेंगे यहाँ से और इसके लो को कनेक्ट करेंगे यहाँ से। इस पूरे मूव का अगर 50% देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी ड्रॉन है, तो 50% का लेवल हमारा ये निकल के आ रहा है। लेट मी ड्रॉ दैट। ओके, 50% का लेवल ये निकल के आ रहा है, जो इवेंचुअली हमारा गैप कवरिंग एरिया भी है। तो अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है कल के दिन, तो मार्केट दे आर वेरी 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 हाई चांसेस दैट मार्केट 0.5 दैट इज इस लेवल तक रिट्रेस कर सकती है मिनिमम, राइट। अब लास्ट बात करते हैं से 125 मिनट्स पे, एंड 125 मिनट्स से बात करने का लॉजिक मैं बताऊंगा, बट लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग्स फर्स्ट। ओके, सो ऑल द ड्राइंग्स आर रिमूव्ड। नाउ लेट अस गो टू 125 मिनट्स। एक दिन के अंदर हमारे पास होते हैं 6 घंटे 25 मिनट, मीन्स 6 × 6 360 प्लस 6 घंटे 15 मिनट, 360 प्लस 15 मिनट 375। अगर आप 375 को डिवाइड बाय 3 करते हैं तो दैट टर्न्स आउट टू बी 125 मिनट्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया। 125 मिनट्स पे समझने की बात यह है, जो मुझे अच्छी एंड इंपॉर्टेंट लगी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट ग्रीन कैंडल खड़ी कर सकती है। अगर यहाँ पे 125 मिनट्स पे जो पूरे दिन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया था। ये इस प्राइस की लोएस्ट क्लोजिंग थी यहाँ पे इस बेस की। उसके बाद मार्केट की जो लोएस्ट क्लोजिंग थी वो यहाँ पे थी। अब जो लोएस्ट क्लोजिंग निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ निकल के आ रही है। मींस जो क्लोजिंग थे, बेसिस थे, वो ऊपर की तरफ हमें शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स क्रिएट हो गई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट अगर नीचे जाके विक क्रिएट करके ऊपर जाती है तो इट विल शो दैट द मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस एंटायर एरिया एंड इट कैन फॉर्म अ green candle. Last point which is very simple to understand and not that important, but still अब चार्ट पे अगर देखें, मैं मूविंग एवरेज को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप चार्ट पे देखें तो मार्केट नीचे की साइड 9 EMA पे सपोर्ट लेती नजर आ रही है, प्लस वी हैव मल्टीपल बेसिस शिफ्टिंग अपवर्ड्स, ऊपर की साइड 21 EMA पे। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरी आज के दिन 21 EMA से। बट अभी तक जो हमने बात की, मैंने आपको बेसिस बताया, मैंने आपको ये बताया कि मार्केट अपने क्लोजिंग रेंज से बाहर निकल चुकी थी डेली के अंदर, एंड देयर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ ऐसे खुले लेवल पे, मतलब नॉट यहाँ फ्लैट खुले, एंड मार्केट नीचे जाए, नीचे की तरफ विक क्रिएट करे, एंड जैसे ही वो ग्रीन होनी शुरू करे मार्केट दोबारा से एक बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी कर सकती है। सो दिस इज हाउ आई विल बी सीइंग द डे, बिकॉज मार्केट अभी भी कंफ्यूज स्टेट में है। तो एक प्लान क्रिएट किया है कि मार्केट अगर नीचे जाने के बाद ग्रीन कैंडल क्रिएट कर रही है, या मार्केट पहले ऊपर जाने के बाद रेड कैंडल क्रिएट कर रही है इवेंचुअली, तो दैट विल बी अ ट्रिगर ऑफ क्रिएटिंग अ बिगर कैंडल ऑफ दैट साइज, वेदर इट्स ग्रीन वेदर इट्स रेड। सो बेसिकली मार्केट अभी एक कंफ्यूज स्टेट में है, तो हम दोनों साइड से मार्केट को देखेंगे। एक वेट एंड वॉच सिनेरियो है, बट माई बायस पर्सनली इज ऑन द अपसाइड। आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट मुझे इतना पता है, जो बहुत क्लियरली एविडेंस है चार्ट के ऊपर, कि मार्केट के बेस से शिफ्ट हो रहे हैं, और जब बेस शिफ्ट होते हैं तो मार्केट इस तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखती है अप टिल दिस गैप कवरेज, विच इज ऑल्सो 50% ऑफ द फिबोनाची, विच इज एन इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल। सो दिस इज अबाउट द एनालिसिस फॉर निफ्टी। आई होप आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। दिस इज हाउ आई सी द चार्ट, हाउ आई सी द चार्ट फॉर्मिंग, हाउ आई सी एवरी प्राइस एक्शन फॉर्मिंग, दिस इज हाउ आई डू इट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने कुछ स्विंग ट्रेड्स ली, बहुत भयंकर काम की। आई वर्कड इन लॉरस लैब टुडे, आई वर्कड इन कैपलिन पॉइंट टुडे, आई वर्कड इन IPCA लैब टुडे, एंड आई वर्कड इन अजंता फार्मा टुडे। ऑल ऑफ देम वर लेबॉर्टरीज, ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर ने बहुत भयंकर रिटर्न्स दी मुझे आज, बहुत मजा आया ट्रेडिंग करके आज। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.